नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसे हम सब ने कभी न कभी जरूर पढ़ा है। 1857 की क्रांति। इसे भारत की पहली बड़ी आज़ादी की लड़ाई माना जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस ऐतिहासिक चर्चा में सीधे छलांग लगाते हैं और समझते हैं कि असल में उस वक्त हुआ क्या था। तो आज हम इन चीजों पर ध्यान देंगे। सबसे पहले क्रांति के मुख्य कारण क्या थे, फिर मेरठ से लेकर दिल्ली तक का वो ऐतिहासिक सफर, उसके बाद क्रांति के प्रमुख नायक, फिर हम देखेंगे कि कैसे इस विद्रोह को दबाया गया और आखिर में इसके ऐतिहासिक परिणाम क्या हुए। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, क्रांति के मुख्य कारण। देखिए, इस इतिहास में हम कई नामों से जानते हैं। कोई इसे सिपाही विद्रोह कहता है, कोई 1857 की क्रांति, तो कोई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ सेना का विद्रोह नहीं था। इसमें भारतीय सैनिकों और आम जनता दोनों ने मिलकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक बहुत ही जबरदस्त और शक्तिशाली आवाज उठाई थी। अब सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? जरा उस वक्त के हालात के बारे में सोचिए। पूरा देश एक बारूद के ढेर पर बैठा था। अंग्रेज लगातार भारतीय राजाओं के राज्य छीन रहे थे। किसानों और आम लोगों पर इतने भारी टैक्स लगा दिए गए थे कि उनका जीना मुश्किल हो गया था। ऊपर से सेना में भारतीय सैनिकों के साथ खुले आम भेदभाव होता था, और तो और हमारी सदियों पुरानी परंपराओं और धर्म में भी दखलंदाजी शुरू हो गई थी। मतलब गुस्सा तो अंदर ही अंदर खौल रहा था। पर हर बारूद के ढेर को एक चिंगारी की जरूरत होती है ना? और वो चिंगारी थी एक अफवाह। खबर ये फैल गई कि जो नई एनफील्ड राइफल आई है उसके कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है। अब इन कारतूसों को राइफल में डालने से पहले मुंह से छीलना पड़ता था। आप समझ सकते हैं कि इसने सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को कितनी गहरी ठेस पहुंचाई होगी। बस यही वो ब्रेकिंग पॉइंट था जहां सालों का दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मेरठ से दिल्ली तक का सफर। 1857 से पहले तनाव तो लगातार बढ़ ही रहा था, लेकिन बड़ा धमाका हुआ 10 मई 1857 को। मेरठ में भारतीय सैनिकों ने खुलेआम बगावत कर दी। और दिलचस्प बात देखिए, वो सैनिक वहां रुके नहीं। उन्होंने रातों रात सफर किया और सीधे दिल्ली पहुंच गए। मई के मध्य तक उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। अंग्रेजों के लिए ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तीसरा हिस्सा, क्रांति के प्रमुख नायक। 1857 का जिक्र हो और मंगल पांडे का नाम न आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये वो वीर सैनिक थे जिन्होंने इस बगावत की सबसे पहली और सबसे जरूरी चिंगारी को हवा दी। उनका ये कदम इतना साहसिक था कि इसने पूरे देश के सैनिकों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का काम किया। एक तरह से इस पूरे महासंग्राम की शुरुआत उन्हीं से हुई। और ये विद्रोह किसी एक इलाके तक सीमित नहीं था। जरा इन महान नामों को देखिए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए कितनी बहादुरी से लड़ाई लड़ी। फिर तात्या टोपे, नाना साहेब, अवध से बेगम हजरत महल और बिहार से कुंवर सिंह। इन सभी नेताओं ने अलग अलग मोर्चों पर कमान संभाली। इससे पता चलता है कि ये बगावत पूरे देश में कितनी तेजी से फैल चुकी थी। चौथा हिस्सा, विद्रोह का दमन। अब इतिहास का एक कड़वा सच ये भी है कि हमारे सैनिकों की असीम बहादुरी के बावजूद अंत में अंग्रेजों का पलड़ा भारी रहा। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्यादा आधुनिक सेना थी, बेहतर हथियार थे और उनका संगठन काफी मजबूत था। उन्होंने अपनी इसी ताकत का इस्तेमाल किया और इस पूरे विद्रोह को धीरे धीरे लेकिन बहुत ही बेरहमी से कुचलना शुरू कर दिया। और नतीजा ये हुआ कि साल 1858 आते आते ये पूरी बगावत शांत कर दी गई। जो आग इतनी तेजी से भड़की थी, उसे एक विशाल सैन्य बल के जरिए पूरी तरह से बुझा दिया गया। अब चलते हैं हमारे आखिरी हिस्से की तरफ, ऐतिहासिक परिणाम और प्रभाव। भले ही क्रांति को दबा दिया गया, लेकिन इसके तुरंत बाद एक बहुत बड़ा प्रशासनिक बदलाव आया। ब्रिटिश हुकूमत अंदर तक हिल चुकी थी। उन्हें समझ आ गया था कि अब चीजें पहले जैसी नहीं चल सकती। इसलिए भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया और देश का नियंत्रण सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया। पर इसका सबसे बड़ा और गहरा असर पड़ा हम भारतीयों पर। इस विद्रोह ने भारतीयों के मन में आज़ादी की भावना को इतना मजबूत कर दिया कि उसे फिर कोई नहीं तोड़ पाया। इसने सबको एक सूत्र में पिरो दिया। और सच कहें तो
इसी क्रांति ने आने वाले सालों के स्वतंत्रता संग्राम की वो मजबूत नींव रखी जिसने आगे चलकर भारत को आज़ादी दिलाई। तो जाते जाते जरा इस बारे में सोचिएगा, क्या ये सिर्फ एक सैन्य हार थी या फिर एक बहुत बड़ी वैचारिक जीत? हाँ, 1857 की क्रांति जमीनी स्तर पर हार गई, लेकिन हमारे वीरों ने आज़ादी की जो आग जलाई थी वो कभी बुझी नहीं। उसी चिंगारी ने हमें आज़ादी का असली रास्ता दिखाया, और यही वजह है कि ये वीर गाथा आज भी हमें इतनी प्रेरणा देती है।